गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। तो जो भेजे थे वीडियो देखे थे? NPTEL वाला डेटा साइंस का जो वीडियो भेजे थे, क्या देखे थे? एक वीडियो कम से कम इंट्रोडक्शन वाला जो था 9-10 मिनट का वीडियो था ना, तो देखना चाहिए ना। ओके, तो हम लोग का जो पैटर्न है वो ऐसा ही है कि वीडियो तुम देखोगे, समझोगे, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है? क्यों? देखो, हम लोग डेटा साइंस अपने लेवल से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा हम लोग इसलिए नहीं करेंगे कि हम लोग बात करें NPTEL के सर्टिफिकेशन का। ओके, तो हमको ऐसा लगता है कि अगर कल के डेट में अगर तुम सर्टिफिकेशन के लेकर मूव करोगे तो उसमें सवाल वैसे हो सकते हैं जो NPTEL में प्रोफेसर ने उठाया होगा, बताया होगा, उसी से सवाल होगा, है ना। तो इसलिए हम तुमको उसका ट्रांसक्रिप्ट भी भेजे थे, सारा का सारा ट्रांसक्रिप्ट उस पूरे के पूरे वीडियो में उन्होंने क्या बोला है, दैट इज स्क्रिप्टेड। ओके, पहला वाला जो वीडियो है उसमें क्या डिस्कशन किया गया? देखो, उसमें जो डिस्कशन है वो डिस्कशन है पाइथन के बारे में। दिख रहा है सबको? विजिबल है या जूम करें? ये सबसे पहले जो पहला वाला जो वीडियो है उसमें बताया गया है कोर्स के बारे में कि ये पाइथन डेटा साइंस का कोर्स है, 4 वीक का कोर्स है, और बहुत कुछ बेसिक्स भी पढ़ाई होगा। बेसिक जैसे इसमें जो डेटा स्ट्रक्चर्स है उसके बारे में बताया जाएगा, है ना। लिस्ट सेट और जो डिक्शनरी है उसके बारे में बताया जाएगा, और ऐसा आगे कोर्स में होगा, हम भी पूरा नहीं देखे हैं। तो कुछ बेसिक्स होगा पाइथन का जो बताया जाएगा, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे तुमको बहुत सारा केस स्टडी भी दिया जाएगा। ठीक है, और जैसे से हम आगे बढ़ेंगे, केस स्टडीज यूजिंग द प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म दैट यू हैव लर्न, हम लोग जैसे जैसे सीखते जाएंगे वैसे वैसे अलग अलग केस स्टडी दिया जाएगा जिसको हमको पाइथन को यूज करके, पाइथन फॉर डेटा साइंस को यूज करके हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो डेटा साइंस क्या है? तो डेटा साइंस हम लोग देखे भी थे पिछले क्लास में। डेटा साइंस एक साइंस है, पार्ट ऑफ द साइंस, और जो एक से ज्यादा डिसिप्लिनरी यूज करके क्रिएट किया गया है। जैसे मैथमेटिक्स भी है, स्टैटिस्टिक्स भी है, कंप्यूटर साइंस भी है, प्रोग्रामिंग भी है। ठीक है, तो डेटा साइंस इज अ साइंस ऑफ एनालाइजिंग रॉ डेटा यूजिंग स्टैटिस्टिक्स एंड मशीन लर्निंग टेक्निक विद द पर्पस ऑफ ड्राइंग इंसाइट फ्रॉम द डेटा। इंसाइट मतलब उस डेटा को यूज करके हम क्या क्या देख पा रहे हैं, क्या क्या समझ पा रहे हैं। ओके, तो डेटा साइंस इज यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्रीज टू अलाउ देम टू मेक बेटर बिजनेस डिसीजंस एंड इन द साइंस टू टेस्ट मॉडल्स और थ्योरीज।
हम लोग नहीं बात किए थे कि हम लोग जो खरीदारी करते हैं उसका डेटा स्टोर होता है, उसके आधार पे ये प्रिडिक्ट किया जाता है कि हम आगे क्या खरीदने वाले हैं या क्या खरीद सकते हैं। ठीक है, तुम एक बार तुम शर्ट फ्लिपकार्ट पे जाके चूज करो, ठीक है, देखना है सारा का सारा शर्ट का मैसेज तुमको आना शुरू हो जाएगा। ठीक, तुम अगर मूवी, अच्छा इतना ही नहीं, क्या क्या डेटा, कैसे कैसे डेटा हो सकता है, सोचो। सबका डेटा ले रहे हैं, सबका डेटा ले रहे हैं। और डेटा में क्या ले रहे हैं? तुम्हारा नाम ले रहे हैं, तुम्हारा जेंडर ले रहे हैं, तुम्हारा एज ले रहे हैं, तुम किस क्या क्वालिफिकेशन है वो ले रहे हैं, और तुम क्या खा रहे हो, क्या ऑर्डर कर रहे हो, कैसे लाइफ जी रहे हो, सब ले रहे हैं। ओके, तो हम इसको कैसे एनालाइज करेंगे? देखो, हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि इस एज ग्रुप का ये जेंडर ऐसी वस्तुओं को महत्व देता है और ऐसा वस्तु खरीदता है। ठीक, इस पे क्वालिफिकेशन ही मैटर करता है। एक लिटरेट और एक इलिटरेट आदमी का चॉइस एक जैसा नहीं होगा, तो वहां पे तुम्हारा एजुकेशन जो डिटेल तुम दिए हो डेटाबेस में वो काम आएगा। ओके, तो इस तरह से हमको अगर पता चलता है कि तुम्हारा चॉइस क्या है या इस एज ग्रुप का चॉइस क्या है, तो हम बिजनेस बिजनेस में वो बेटर डिसीजन को प्लान कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या कैसा कौन सा प्रोडक्ट हमको लेके आना चाहिए। ठीक है, तुम मूवी देख रहे हो, मूवी पे IMDb रेटिंग दे रहे हो, ठीक है, वहां तुम्हारा डेटा भी है, तुम्हारा ईमेल आईडी चला गया, ईमेल आईडी से तुम्हारा सारा डेटा चला गया। अगर तुम्हारा डेटा फैक्ट है, तुम अपना एज जेंडर गलत नहीं भरे हो, आजकल ऐसा बहुत सब लड़का सब है जो यूजर आईडी लड़की का नाम बना लेता है। हम मान के चल रहे हैं कि तुम फैक्ट अपना यूजर आईडी बनाए हो, तो हमको पता चलेगा कि कौन सा मूवी कितना स्टार का है और किस एज ग्रुप ने उसको पसंद किया है। अगर पूरे इंडिया का डेटा ले लें, जैसे यूज डेटा है ना, हम लोग 125 करोड़ से ज्यादा है, और उसमें से जितना लोग मूवी देखा होगा सारा का सारा डेटा अगर मिल जाए, तो हम ये बता सकते हैं कि कितने एज ग्रुप के कितने लोग कौन सी मूवी देखते हैं और कौन सी मूवी ज्यादा चली है। तो क्या आज ए फिल्म मेकर तुमको आइडिया मिलेगा कि कैसा फिल्म बनाना है, कैसा फिल्म बनाना है, ये आइडिया मिलेगा, है ना, कि एडवेंचर वाला बनाओगे या एक्शन बनाओगे या साईफाई बनाओगे, कैसा बनाओगे। तो डेटा का काम यही है, डेटा का काम यही है। ठीक है, हम कुछ डेटा तुमको जस्ट दिखाते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। डेटा साइंस, ठीक है, देखो ये सारा का सारा डेटा सेट प्रैक्टिस करने के लिए डेटा साइंस को ये सारा का सारा डेटा सेट डाउनलोड किया गया है। ठीक है, इसमें कोविड वाला डेटा सेट भी था, पता नहीं वो कहाँ चला गया, वो बहुत यूज था। तो हमको डेटा सेट कैसा मिलेगा? जैसे एक डेटा सेट हम खोले हैं एनुअल टिकट सेल का, ये डेटा है हमारे पास ऐसा, ये डेटा सेट, ठीक है। तो अब ये डेटा बहुत छोटा डेटा सेट है, ऐसा ऐसा बहुत बड़ा डेटा सेट भी होगा। उस डेटा सेट के आधार पे हमको कुछ प्रेडिक्शन करना पड़ेगा। एक डेटा सेट ये है, ठीक है, ये भी डेटा सेट छोटा ही है, ठीक है। डाउनलोड में था क्या?
वाइड रिलीज काउंट, टॉप प्रोडक्ट मेथड, टॉप ग्रॉसिंग, टॉप रेटिंग, टॉप जेनर, ये क्या है? अच्छा ठीक है, वो हम जो डेटा रखे थे वो लगता है इधर उधर हो गया है कहीं। ठीक है, वो डेटा है मेरे पास, हम तुमको दिखाएंगे। बहुत ज़्यादा डेटा, बहुत बड़ा डेटा, और उस डेटा से क्या इंसाइट मिलता है, क्या एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस हम कर रहे हैं, क्या हम इंफॉर्मेशन उसे निकाल रहे हैं। ठीक है, अब क्या है कि देखो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ना कि यूज इन मेनी इंडस्ट्रीज टू अलाउ देम टू मेक बेटर बिजनेस डिसीजन एंड in the data in the science to test model for theories. This require process of inspecting, cleaning, transforming, modeling, analyzing and interpreting raw data. ये सारा का सारा फेज है डेटा एनालिसिस का, ये सारा का सारा फेज है डेटा एनालिसिस का, हम जिसमें डेटा रीड करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, वैसा बहुत सारा डेटा होगा उस पूरे डेटा सेट में जो पूरा नहीं होगा, इनकम्प्लीट होगा। ठीक है, जैसे हम फोन नंबर सबका लिख रहे हैं, हमको पता चलता है सबका मोबाइल नंबर 10 डिजिट का है। अगर मिस्टेक से कोई एक डिजिट रह गया और कुछ फोन नंबर ऐसे हैं जो 8 या 9 डिजिट के हैं, ओके, तो हमको पता है कि वो डेटा एररनेस है, दैट डेटा इज नॉट कंप्लीट। तो हम उसको बोलते हैं क्लीनिंग। अगर हमारे डेटा में अगर कोई डेटा बाकी सब डेटा से रेलेवेंट नहीं है तो हम उस डेटा को क्लीन करते हैं, अदरवाइज मेरा जो प्रेडिक्शन होगा, एनालिसिस होगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, कैसे करते हैं ये बारे में अभी बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो इंस्पेक्ट करेंगे उस डेटा सेट को, हम अपने एप्लीकेशन में ओपन करेंगे, पढ़ेंगे, और हमको बहुत सारा ऐसा डेटा मिलेगा जो डर्टी डेटा है या करप्ट डेटा है, उसको क्लीन करेंगे। क्लीनिंग करेंगे, क्लीनिंग करने की वजह से मान लो बहुत सारा फील्ड है और बहुत सारे फील्ड में बहुत सारा डेटा भरा हुआ है और किसी रो में कुछ फील्ड में नल है। ओके, तो नल वाला क्या जरूरत है हमको, है ना, नल वाला जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नल वैल्यू के साथ अगर हम इंटरप्रेट करना चाहेंगे तो हम कुछ भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो हम नल वाले वैल्यू को डेटा हटाएंगे, दैट इज कॉल्ड क्लीनिंग। ठीक है, उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, अलग अलग तरीके से मॉडल करेंगे, एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे और प्रेडिक्शन भी करेंगे। ठीक है, ये सारा का सारा जो ट्रांसक्रिप्ट है उसमें यही बात बोला गया है। ठीक है, ओके, तो यहाँ के बाद आप देखो ये वाला स्लाइड है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रीड डेटा, डेटा रीड करेंगे। ठीक है, CSV फाइल में डेटा हो सकता है या मेरे एक्सेल में हो सकता है। CSV फाइल तो एक्सेल में भी खुलता ही है, और जितना अभी दिखाया जाए सारा सारा CSV था, है ना, कॉमा सेपरेटेड फाइल फॉर्मेट। तो हम उस फाइल को, उस डेटा को पढ़ेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करने के बाद उसको क्लीन करेंगे, डेटा का समराइज करेंगे, समराइज डेटा को उसका समरी निकालेंगे और विजुलाइज करेंगे। विजुलाइज करने का मतलब कि जो डेटा रो एंड कॉलम में है वो हम देख सकते हैं, समझ नहीं सकते, उसको विजुलाइज नहीं कर सकते। ठीक, अगर उसी डेटा को अगर हम एक्स और वाई कॉलम पे प्लॉट कर दें, जो कि हम एक्सेल में भी करते हैं, तो हम कहेंगे कि यह डेटा अब विजुलाइज हो रहा है। ठीक है, अगर मान लो हम दो कॉलम लेते हैं कोविड-19 का डेटा सेट का, कि टोटल हॉस्पिटलाइज केस एंड टोटल रिकवर्ड केस, ये दो वेरिएबल में क्या रिलेशन है पता चल जाएगा हमको। दोनों डेटा को अगर हम प्लॉट कर लें तो हम बोलते हैं विजुलाइज कर लिए। ओके, उस विजुलाइजेशन से हम ये कह सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है, इंसाइट मिलेगा हमको, इंसाइट से प्रेडिक्शन मिलेगा। ठीक है,
अच्छा यहाँ देखो, so for example there is a variable for which we get a value in multiple situations, okay, but in some situation the value is missing. कहने का मतलब कि अगर हम अलग अलग सिचुएशन में उस वेरिएबल का क्या वैल्यू है, लेकिन अगर कुछ वैल्यू मिसिंग है, सो व्हाट डू यू डू विद दिस डेटा? डू यू थ्रो द रिकॉर्ड अवे? क्या हम रिकॉर्ड को अलग फेंक देते हैं, हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं? और डू यू समथिंग टू फिल द डेटा एंड सो ऑन? सो दीज आर द ऑल डेटा प्रोसेसिंग क्लीनिंग स्टेप्स. ठीक है, क्लीन करते हैं हम डेटा को क्लीन करते हैं. ओके यहाँ देखो, once you summarize the data, then another activity that is usually taken up is what is called visualization. So visualization means you look at this data and more pictorially to get insights about the data before you bring in heavy duty algorithm to bear on this data. And this is creative aspect of data science. The same data could be visualized by multiple people in multiple ways. And some visualization are not only eye-catching but are also much more informative than other type of visualization. Visualization यही है, ठीक है. अलग अलग फील्ड को यूज करके हम अलग अलग तरह का ग्राफ देखेंगे और हमको उससे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है. So notation of the plotting this data so that some of attributes or aspect of the data are made apparent to the notation of visualization. ये सारा का सारा विजुअलाइजेशन पे है. ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड. Python libraries provides key feature set which are essential for data science. Python में हम बात करते हैं कि Python से सब तरह का एप्लीकेशन बना सकते हैं ना, सब तरह का सारा एप्लीकेशन हम Python से बना सकते हैं. हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेब बना सकते हैं, हम डेटाबेस हैंडलिंग एप्लीकेशन बना सकते हैं, हम इंटरनेट बेस आप सॉकेट प्रोग्रामिंग जो जावा में होता है वैसा एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, बहुत सारा काम कर सकते हैं. ओके, लेकिन फिर भी पाइथन का जो एक्सपर्टीज है, पाइथन का जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा साइंस, बिग डेटा. इस एरिया में पाइथन का जबरदस्त कमाल है, ठीक है. क्यों? क्या पाइथन में ऐसा किसी तरह का प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर दिया गया है जो किसी और लैंग्वेज में नहीं है? क्या डेटा टाइप बागी में नहीं है, या डिसीजन मेकिंग नहीं है, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन नहीं है? सब लैंग्वेज में है. फिर पाइथन में ऐसा क्या खास है जो हम एआई के लिए सबसे पहले दिमाग में पाइथन आता है? मशीन लर्निंग की बात करें, डेटा साइंस की बात करें तो सबसे पहले पाइथन आता है, ठीक है. जावा में भी डेटा साइंस एआई का प्रोजेक्ट बनता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आसान हम चुनते हैं, हमको टाइम कम लगे, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट टाइम एंड कॉस्ट हम कम चाहते हैं, है ना. वो कम कैसे मिलेगा? सारा का सारा खेल लाइब्रेरी का है, सारा का सारा खेल लाइब्रेरी का है. हमको बहुत सारा लाइब्रेरी मिलेगा जो हमको डेटा एक्सेसिंग का, डेटा एनालिसिस का, डेटा प्रेडिक्शन का, डेटा साइंस पे जितना तरह का जो विजुअलाइजेशन करेंगे उसके लिए अलग अलग लाइब्रेरी मिलेगा और सब काम उसी होगा, ठीक है. तो पाइथन लाइब्रेरीज प्रोवाइड की फीचर सेट विच आर एसेंशियल फॉर डेटा साइंस, डेटा मैनिपुलेशन एंड प्री प्रोसेसिंग. पांडास का नाम सुने होंगे, ठीक है. सबसे पहले करना क्या है? डेटा साइंस से प्रैक्टिस करना है, काम करना है तो पांडा फ्रेमवर्क इंस्टॉल कर दो, डाउनलोड करो, इंस्टॉल कर लो, ठीक है. तो पांडा लाइब्रेरी इंस्टॉल होगा, साथ में जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है. और बाकी जैसे सिस्टम जरूरत पड़ेगा हम लोग इंस्टॉल करते चलेंगे, ओके. जैसे हम लोग इंपोर्ट करते हैं ना जावा में, वैसे इंपोर्ट करते हैं यहाँ भी पाइथन में भी. तुमको पता है, तुम तो पाइथन पढ़े हुए तुम, ओके. तो पाइथन लाइब्रेरी
Pandas library offer a variety of functions of data wrangling and manipulation. Data wrangling मतलब जो cleaning of data बात की है ना, that is जो मीनिंगफुल डेटा नहीं है, जिसके कारण मेरा जो इंसाइट है, जो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस है, वो हमारा गड़बड़ हो सकता है, सही नहीं हो सकता है, उस सारे को क्लीन करना और मैनिपुलेट करना। ठीक है, डेटा समरी। अब आया विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन के लिए हम मैटप्लॉटलिब यूज करते हैं और सीबॉर्न यूज करते हैं। ये दो लाइब्रेरी है जो इंस्टॉल करेंगे हम लोग लाइब्रेरी को, और बाद में उसको इंपोर्ट करने के बाद उसको यूज करेंगे। ठीक है, प्लॉटिंग लाइब्रेरी लाइक मैटप्लॉटलिब and Seaborn aid in condensing statistical information and help in identifying trends and relationships. Machine learning libraries like scikit-learn offer a bucket of machine learning algorithm. हम नहीं बोले थे कि फ्रेम में से डिटेक्ट करना है ऑब्जेक्ट को या किसी फेस को, वैसा अगर हम किसी तरह का मशीन लर्निंग का एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, अच्छा कितना आसान रहे, कितना बढ़िया रहेगा कि मेरे घर में, मेरे रूम में ऊपर में एक कैमरा लगा हुआ है, जैसे लगा रहता है, ठीक है, सीसीटीवी कैमरा, हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा हुआ है, सारे ऑब्जेक्ट को वो देख पा रहा है, क्लियर व्यू मिल रहा है। ओके, हम बैठे हैं, रिमोट खोज रहे हैं, नहीं मिल रहा है, रिमोट खोज रहे हैं, नहीं मिल रहा है, और हम कैमरा के उस सीसीटीवी का फुटेज हम अपने लैपटॉप पे लेके आए और हम यहाँ पे उस फुटेज को हम एक पाइथन के प्रोग्राम में ओपन कर लें, दैट इज द आर्टिफिशियल और मशीन लर्निंग प्रोग्राम, और वहाँ पे हम रिमोट डिटेक्ट करना चाहें, रिमोट ऑब्जेक्ट बोले कहाँ है खोज के बताओ, उस रूम में सारे सामान में से अगर हमारा प्रोग्राम उस रिमोट को ऐसे घेर के बताता है कि देखिए वहां रखा हुआ है बेड पे तकिए के कोना में, ठीक है, ऐसा वाला प्रोग्राम। ठीक, पार्किंग में व्हीकल को काउंट करना है, हाईवे पे कितना गाड़ी क्रॉस किया उसको काउंट करना है, किसी क्राउडेड जगह पे टोटल कितने आ रहे हैं लोग, एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे कितना ट्रैफिक है, ह्यूमन ट्रैफिक कितना है वो जानना है, तो हम सब ऑब्जेक्ट हम कर सकते हैं उसको फाइंड करके, चेक करके। ठीक है, ओके, बोर नहीं हो रहे हो तुम लोग? मतलब हो रहे हो? नो सर। इतना देर बाद बोली, इसका मतलब हो रहे थोड़ा थोड़ा। तो जब तक देखो, तो तुम वीडियो नहीं देखोगे ना, तुम पढ़ के नहीं आओगे, तो थोड़ा सा बोरियत होगा। ठीक है, तुम देखोगे वीडियो, समझोगे क्या है ना, तो तुम अच्छा लगेगा तुमको। ओके, अच्छा, एडवांटेज ऑफ पाइथन। पाइथन का एडवांटेज हमको तो एक लाइब्रेरी के रूप में पता चल गया। दूसरा, प्रोवाइड्स गुड इकोसिस्टम ऑफ लाइब्रेरीज दैट आर रोबस्ट एंड वेरिड, टाइट निट इंटीग्रेशन विद बिग डेटा फ्रेम्स लाइक हडूप एंड स्पार्क। नाम सुने हो हडूप का? ठीक है, बिग डेटा जो बोलते हैं, नो स्केल डेटा, उसके साथ हमको फ्रेमवर्क मिलेगा उसके साथ काम करने के लिए। सपोर्ट बोथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। पाइथन इज रीजनेबली फास्ट टू प्रोटोटाइप। ठीक है, हम फास्ट नहीं बोल रहे हैं, रीजनेबली फास्ट बोल रहे हैं। और रियली तुम देखोगे इतना बड़ा बड़ा डेटा सेट पे जो एनालाइज करके जो पाइथन एग्जीक्यूट करके जो रिजल्ट निकालता है, देख के नहीं लगता है कि पाइथन स्लो है। ठीक है, प्रोवाइड सपोर्ट फॉर रीडिंग फाइल फ्रॉम लोकल डेटाबेस एंड क्लाउड। ठीक है, ये सारा का सारा एडवांटेज है पाइथन का। ओके, देखो, व्हाट काइंड ऑफ टूल डू यू, अगर मान लो हम ये कहें कि हमको मशीन लर्निंग, एआई, डेटा साइंस ऐसा कुछ करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास क्या कुछ लाइसेंस सॉफ्टवेयर भी मिलेगा, या सब हम स्पेशल सॉफ्टवेयर अपने लिए बनवा सकते हैं? क्या कर सकते हैं? अगर 2018 का ट्रेंड देखा गया है, 2018 में मोस्ट इंडियन डेटा साइंटिस्ट
prefer to use open source tool over paid or custom made tools? ठीक है, क्यों? हम पेड टूल पे काम करते हैं जो कि मात्र 2% दिख रहा है, और कस्टम मेड टूल जो है, जो हम ऑर्डर देके बनवाए हैं अपने लिए, दैट इज 8%। बाकी 89% जो है ओपन सोर्स है। तो ओपन सोर्स में 89% कहने का मतलब इतने लोग, ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं ओपन सोर्स। सबसे बड़ा फायदा क्या है ओपन सोर्स यूज करने का, कि हमको यूजर कम्युनिटी बहुत बड़ा मिल जाता है ना। स्टैक ओवरफ्लो, गिटहब, ठीक है, ऐसा बहुत सारा रिसोर्स है जहां पे सारे के सारे डेडिकेटेड डेटा साइंटिस्ट बैठे हुए हैं। आप अपना प्रॉब्लम शेयर कीजिए, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, रियल वर्ल्ड में ये बहुत काम करता है। हमको कोई प्रोजेक्ट बनाना है और कहीं हम अटक रहे हैं, कहीं फंस रहे हैं, तो वो सारा का सारा काम स्टैक ओवरफ्लो, गिटहब, इस सब से हमको मिल जाता है। तो हमको ओपन सोर्स यूज करने का एक बड़ा फायदा है कि हमको बहुत बड़ा एक यूजर कम्युनिटी मिलता है, जिससे हमको बहुत आराम से हमको सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, and there are also open source tool, and in India, based on a survey, most people of course prefer open source tool for a variety of reasons, causing being one, because it's free, okay, ये तो है ही है, but also if it is just free to use but it does not have a robust user community, free तो है लेकिन अगर robust user community नहीं है, then it is not really very useful. ठीक है, that is where Python really score in terms of robust user community, which can help with people working in Python. So it is both open source and there is a robust user community, both of which are advantages of Python. Okay, अगर तुम अभी हाथ में कोई AI का तुम प्रोजेक्ट ले लो और यूजर कम्युनिटी का साथ हो, पेशेंस हो तुम्हारे पास, तो तुम अभी इस स्टेज में भी तुम पूरा कर सकते हो कोई AI का प्रोजेक्ट। इतना जबरदस्त कम्युनिटी है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड टूल, मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड डेटा एनालिसिस। ठीक है, ये पाइथन है, आर है, जावा है, मैटलैब है। ठीक है, उसके बाद और भी है सब। तो हमको सबसे ज्यादा सबसे ऊपर क्या है, कितना परसेंट दिख रहा है? 46%। 46% अकेले ऑल ओवर द ग्लोब सबसे ज्यादा 46 अकेले मेरा पाइथन का मार्केट शेयर है। ठीक है, डेटा साइंस में और एआई मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट में। ठीक है, ये था पहला वाला वीडियो, उसका सारा ट्रांसक्रिप्ट पढ़े तुम्हारे सामने। अगर दिमाग में कोई कुछ क्वेश्चन है तो पूछो। नहीं, कोई सवाल नहीं है। ओके, पाइथन में क्या क्या पढ़े ये बताओ। आशीष, वर्षा, सर ऊप्स पाइथन में कहाँ तक पढ़े हो? पाइथन बताओ। उसका जो फ्रेमवर्क जो हम जो डेस्कटॉप के लिए यूज करते हैं, टीके इंटर, उसका वेब जो फ्रेमवर्क है फ्लास्क और जैंगो। ठीक है, ये सारा का सारा शेल पे काम करते थे। पाइथन शेल पे सर हम लोग काम करते थे।
अच्छा, आईफोन सेल, पाइथन शेल है ना सर, शेल पाइथन पूरा। सेल, अच्छा हाँ ठीक है। पाइथन सेल जो हम लोग कमांड कमांड पे जो लिखते हैं कमांड, वही। ओके, विंडोज एप्लीकेशन पे नहीं काम किए, कोई बात नहीं। हम लोग पाइथन सेंट्रिक तो हम लोग का कोर्स नहीं है, लेकिन पाइथन है तो हम लोग पाइथन का अर्ली लेवल पे जितना चाहिए उतना देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमको डेटा साइंस में सिर्फ कमांड बेस हमको नहीं चाहिए, कमांड बेस हमको नहीं चाहिए। हमको जरूरत पड़ सकता है कि अपना जो डेटा एनालिसिस है उसको हम क्लाउड पे भी हम डिप्लॉय करें, ठीक है। और हमको पता है कि हमको अगर डेटा शेयर करना है तो हमको वेब इंटरफेस जरूरी है, ठीक है। विदाउट वेब हम कैसे डेटा किसी को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमको ट्रिगर करता है पाइथन के बहुत सारे फ्रेमवर्क को, ठीक है। नोड जेएस, ठीक है, वो भी हमको चाहिए इसमें एट हाई लेवल एंड। रिएक्ट जेएस जो है वो चाहिए, दोनों में से कोई भी रहेगा तो हो जाएगा काम, ठीक है। जो सर्वर साइड प्रोग्राम के लिए दैट आसान है, मुश्किल नहीं है। नाम सुन के लगता है कि पर्दा बहुत बड़ा तोप है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तुम लोग एक एक वीडियो देखो, उसको आपस में डिस्कशन करो, और फिर हम लोग एक दूसरे को शेयर करेंगे, और हम तुमको जैसे से आगे बढ़ेंगे कुछ और रिसोर्सेज से भी तुमको कंटेंट शेयर करेंगे, ठीक है। डन, चले आज के लिए इतना ही। तुम लोग अगली बार वीडियो देख के आना और अच्छे से डिस्कशन होगा।